राम राम भाई सारे ने। मैं थारा साथी सुरेंद्र मेघवाल। आज आप बात करेंगे एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर न जोड़े जाएं। एचएससी परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। तो ये खबर आज इस अखबार में छापी गई है। हरियाणा सरकार ने सीईटी की तारीख घोषित कर दी है। ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षा 5 व 6 नवंबर 2022 को होगी। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर दोबारा कराने की नौबत आई तो 7 नवंबर को परीक्षा होगी। गलियारे में इस तिथि की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। साथ में जो युवा ग्रुप सी की नौकरी की तैयारी के लिए लाइन में लगे हुए हैं उनकी संख्या लगभग 11,36,000 है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि सीईटी में जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक पास होने के लिए और आरक्षित कैटेगरी के को 40% अंक होने जरूरी है। सामाजिक आर्थिक के मानदंड के 5% अंक मिलेंगे। ये अंक इन 50 या 40% अंक से अलग होंगे। इन दोनों को जोड़कर सीईटी का स्कोर बनाया जाएगा। यह नियम भी बना रखा है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो पदों की संख्या और कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट लिस्ट वाले ही आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें बताया गया कि जो मेरिट वाले बच्चे हैं वही आगे आएंगे। 40 और 50 से सीईटी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारा नौकरी पाना असंभव है। इस स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उनमें भी जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% और आरक्षित उम्मीदवार को कम से कम 40% अंक लाने जरूरी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक और अलग से मिलेंगे। इन दोनों को जोड़कर लिखित परीक्षा की मेरिट बनेगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा। गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था उन परिवारों में नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड 10 अंक तय किए गए थे। अब सीईटी में इन्हें घटाकर 5% और एचएससी परीक्षा में 2.5% यानी दस्तावेज जांच तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को 7.5% अंक कर दिए हैं। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम में देखने को मिला है। कुछ उम्मीदवारों ने 100% अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे, मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक न मिलने के कारण चयनित नहीं हो पाए। अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसी तरह गलियारे में चर्चा हो रही है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए एचटेट की परीक्षा है उसमें अंकों के आधार पर शिक्षा के पदों के लिए आवेदन नहीं करती, उसी तरह सीईटी प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। यानी एचटेट की तरह सीईटी में न्यूनतम 5% अंक नहीं होने चाहिए। जो सीईटी पास हो उन सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जब एचएससी परीक्षा ले तो उसमें भी कम से कम 50 या 40% अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं हो, बल्कि जितने पद हो उनके अनुसार कट ऑफ मेरिट के आधार पर कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना कठिन होता है कि 50% अंक या ज़्यादा अंक तो बहुत कम उम्मीदवार ही प्राप्त कर पाते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। सीईटी में सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर समान अधिकार से दूसरे उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में सीईटी के अनुसार भर्तियां पहली बार होगी। तो इसमें बताया गया है कि जो आर्थिक मानदंड के आधार पर वो नंबर जोड़े जाते हैं वह नहीं जुड़ने चाहिए। इसमें हम सभी को जनरल और एससी बीसी सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए।
आशा करता हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।